नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आईबीडी। आईबीडी, आई फॉर इन्फ्लामेटरी, बी फॉर बाउल, डी फॉर डिजीज। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की डिजीज है और इसमें दो डिजीज मेनली इंक्लूड होती हैं। एक का नाम है क्रॉन्स डिजीज और दूसरे का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो दो डिजीज मिलके क्या बनाती हैं? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। कौन कौन सी? क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। इज ए रिलैप्सिंग एंड रिमीटिंग कंडीशन, यानी कि ये सही हो जाती है फिर वापस से हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या होती है, इस तरह से ही इसका पीरियड चलता रहता है। कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लामेशन एट वेरियस साइट्स इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी अलग अलग जगह पर इसमें क्रोनिक मतलब लंबे समय तक इन्फ्लामेशन चलता रहता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? डायरिया और एब्डोमिनल पेन, दस्त लग जाते हैं और पेट में दर्द होना। तो ये हो गया इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। अब टाइप ऑफ आईबीडी, जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों ही होती हैं। क्रॉन्स डिजीज क्या है? अब दिस डिजीज कॉज अल्सर इन जीआई ट्रैक्ट। जो पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें ये क्या है? अल्सर कॉज करती है। इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, चाहे कोई सा भी पार्ट हो, माउथ से लेके एनस तक, सारे पार्ट में कहीं पे भी हो सकता है क्या? क्रॉन्स डिजीज। बट इट टिपिकली डेवलप इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन यदि इसकी स्पेसिफिक साइट हम बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है क्रॉन्स डिजीज या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपरी हिस्से में होती है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस स्वेलिंग एंड अल्सर इन लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन में जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें इसमें स्वेलिंग और अल्सर होता है। इट यूजुअली स्टार्ट इन रेक्टम, रेक्टम से ये स्टार्ट होता है एंड कैन स्प्रेड टू पार्ट और कॉल ऑफ कॉलन। सिम्टम केम एंड गो इन वेव्स। रिमीशन का क्या मतलब है? रेफर्स टू पीरियड्स व्हेन सिम्टम टेम्परेली गो अवे। रिमीशन में क्या होता है? जो लक्षण होते हैं वो टेम्परेली क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। और फ्लेयर अप में क्या होता है? रेफर टू पीरियड ऑफ इंक्रीज सिम्टम, जबकि लक्षण ज्यादा आ जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो आईबीडी क्या है? केवल एक माइल्ड इलनेस है, पर कुछ लोगों के लिए क्या होती है? इट इज कंडीशन दैट कॉजेज डिसेबिलिटी एंड कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन में बदल सकती है। किसी किसी में डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। अब जो सिम्टम्स होते हैं वो दोनों में ही, मतलब कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्या होते हैं? तो होते हैं डायरिया, बेली पेन एंड क्रैम्प होना, पेट में दर्द होना, स्टूल में ब्लड आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, लूजिंग वेट विदाउट ट्राइंग, वेट लूज होता रहता है इसमें, फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। अब इसके कारण क्या होते हैं? द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज रिमेन अननोन। एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं होता, लेकिन इम्यून सिस्टम होता है। व्हेन इम्यून सिस्टम ट्राइज टू फाइट ऑफ एन इन्वेडिंग वायरस और बैक्टीरिया, जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम उस पर काम करता है। और यहाँ पर क्या होता है? ये इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो इस जो खुद की ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उस व्यक्ति की, उसकी सेल के खिलाफ ही काम करने लग जाता है इसमें। तो इस कारण से इसके अलावा जीन्स होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं, तो वहाँ पर ये रन करती है बीमारी। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बच्चे को बहुत ही ज़्यादा स्टेराइल एनवायरनमेंट में पालन पोषण होता है तो वो एक्सपोजर नहीं हो पाता जर्म से, तो उसकी ज़्यादा हो सकती है समस्या। और उसके अर्ली जो लाइफ है बच्चे की उसमें जीआई इन्फेक्शन ज़्यादा हुए हों तो, और बहुत ज़्यादा पहले साल में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लिए हों, और जो बोतल फेड बच्चे होते हैं ज़्यादातर बोतल से ही फीडिंग लेते रहते हैं उनमें। अगला है रिस्क फैक्टर क्या होते हैं इसके? तो एज मोस्ट पीपल हु गेट आईबीडी आर डायग्नोस्ड बिफोर दे आर 30 ईयर ओल्ड। 30 साल पीपल इससे डायग्नोस होते हैं वो 30 ईयर से पहले के जो हों, मतलब 30 उनकी उम्र जो है वो 30 से
कम हो। फैमिली हिस्ट्री हो, सिगरेट स्मोकिंग जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर है इसका, यदि कंट्रोल कर लिया जाए तो उससे इफेक्ट पड़ता है डिजीज में। इसके अलावा NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन ले रहा है कोई लंबे समय से, तो वो रिस्क को बढ़ा देती है IBD को, और उसको वर्सन कर देती है इस डिजीज को और बेकार कर देती है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसकी, तो कॉलन कैंसर हो सकता है, परफोरेटेड बाउल हो सकता है, टॉक्सिक मेगाकोलन हो सकता है, फिस्टुला, एनल स्टेनोसिस हो सकता है। इसके अलावा एनीमिया, लो लेवल ऑफ ब्लड सेल, ब्लड क्लॉट, आई पेन एंड इरिटेशन, किडनी स्टोन, माउथ सोर, लीवर डिजीज जैसे कि सीरोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस ये हो सकता है। माल अब्जॉर्प्शन, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, स्वॉलन जॉइंट्स हो सकते हैं, स्किन सोर एंड रैशेस हो सकते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस, वीकन बोन्स। इसके लिए डायग्नोसिस और टेस्ट कौन से कराएंगे हम, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, कैप्सूल एंडोस्कोपी, कॉलोनोस्कोपी, क्योंकि इससे वहाँ का जो चित्र है वो दिखता है कि किस तरह की है कॉलन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, CT स्कैन, US एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, MRI स्कैन, अपर एंडोस्कोपी। देन आता है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। मेडिकेशन में इसमें एंटीबायोटिक दी जाती हैं, एंटी डायरियल मेडिकेशन दी जा सकती हैं इसमें, और ज़्यादातर प्रेस्क्राइब करते हैं, ज़्यादा डायरिया होता है तो लोपेरामाइड, तो ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए मेडिसिन। बायोलॉजिक्स में ये क्या करती हैं, ये इम्यून सिस्टम को काम कर देती हैं, ज़्यादा ओवर एक्टिव नहीं होता, इससे काम हो जाता है इम्यून सिस्टम, सो इट डजंट रिलीज एंटीबॉडीज दैट ट्रिगर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, दिस मेडिकेशन फॉर इन्फ्लामेशन। इसके अलावा इम्यूनोमोड्यूलेटर्स और इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, ये मेडिकेशन हेल्प करती हैं काम इम्यून सिस्टम। पेन रिलीवर देते हैं जैसे कि एसिटामिनोफेन और विटामिन एंड सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है, यदि वेट लॉस सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा है, तो स्पेशल डाइट दी जाती है फीडिंग ट्यूब से, या एंटेरल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं इसको हम, और या फिर न्यूट्रिएंट इंजेक्टेड इनटू वेन जिसको हम बोलते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो इसमें ओवरऑल न्यूट्रिशन दिया जाता है, और बाउल को इसमें क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। सर्जरी में इफ डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, ड्रग थेरेपी भी दे दी, ट्रीटमेंट से भी IBD रिलीज सही नहीं हुई, रिलीफ नहीं मिला, तो सर्जरी की जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। सर्जरी में क्या है इन्वॉल्व, रिमूवल ऑफ द एंटायर कोलन एंड रेक्टम, इंटरनल पाउच इज मेड and attached to the anus. This allow the passing of stool without having a bag for a stool on the outside of the body. तो किसी में इंटरनल पाउच पॉसिबल नहीं हो सकता, तो उसमें परमानेंट ओपनिंग कर देते हैं एब्डोमेन पर, इसको बोलते हैं इलियल स्टोमा, और वहां से स्टूल पास होता है अटैच्ड बैग में। क्रॉन्स डिजीज की सर्जरी में क्या करते हैं, डैमेज पार्ट जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, उसको रिमूव कर दिया जाता है और रिकनेक्ट कर दिया जाता है हेल्दी सेक्शन से। सर्जरी ऑल्सो में यूज टू क्लोज फिस्टुला एंड ड्रेन एब्सेस। बेनिफिट सर्जरी का क्या है, इसमें टेम्परेरी होता है क्योंकि डिजीज वापस से रिकर हो जाती है, ऑफन नियर द रिकनेक्टेड टिश्यू। द बेस्ट अप्रोच इज टू फॉलो सर्जरी विद मेडिसिन टू लेसन द रिस्क ऑफ रीअकरेंस। सर्जरी के साथ मेडिसिन भी दी जानी चाहिए। तो आज हमने जाना इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।